हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आज मैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बाहरी ग्रह कहलाता है। मतलब ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो उनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से कौन सा बाह्य ग्रह है, मतलब एक्सटर्नल प्लैनेट है। तो शुक्र है या मंगल है, यूरेनस है या पृथ्वी है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए छोटा सा देखना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए, ये हमारा ये क्या है, सन है। ठीक है, ये क्या है, सन है। तो हमारे सौर मंडल में ग्रह कितने हैं हमारे, तो 8 ग्रह हैं। कितने हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, 8 हो गए। अब देखिए, तो इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हो गए। अब इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारा इसका देखिए, आंतरिक ग्रह तो हमारा ये हो जाएगा, सॉरी बाहरी ग्रह जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यूरेनस है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने 8 ग्रह बताए आपको। ठीक है, तो देखिए, जो मैंने ये छोटी छोटी सी ये पट्टिका सी बनाई है ना, एक क्षुद्र पट्टिका इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्षुद्र पट्टिका बोलते हैं। तो पृथ्वी के पास के ग्रह हैं उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, यानी इंटरनल प्लैनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, इंटरनल प्लैनेट। ठीक है, अब देखो, अब एक्सटर्नल कौन से हैं, तो देखिए पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, 4 ग्रह जो हैं वो एक्सटर्नल प्लैनेट आ गए। ठीक है, तो हमारा आंसर जो था यूरेनस, यानी ये रहा। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्लैनेट हमारा ये रहा। अब देखिए, छोटी सी ट्रिक और इसके माध्यम से और समझते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। ठीक है, कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, अब और आपसे पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा, यानी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, तो शनि। ठीक है, क्या है, शनि। ठीक है, और तीसरा पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तीसरा ग्रह कौन सा है, तो अरुण बताएंगे आप। ठीक है, चौथा और हरे रंग का ग्रह किसको माना जाता है, इसको वरुण को। ठीक है, अब देखते हैं, देखो दोस्तों, अब ये सन जो है, सूर्य यानी सूर्य के सबसे नजदीक, यानी सौर मंडल के सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों बुध है। क्या है, बुध, यानी ये मर्क्यूरी। ठीक है, सबसे हल्का भी है ये और सबसे छोटा भी है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये ग्रह जो है सबसे छोटा भी है और सबसे हल्का भी ग्रह जो है वो बुध है। ठीक है, अब सबसे चमकीला ग्रह, यानी सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसको कहते हैं, भोर का तारा किसको कहते हैं, सांझ का तारा किसको कहते हैं, सबसे गर्म तारा कौन सा है, तो ये कोई और नहीं, सिर्फ शुक्र है। ठीक है, क्या है, शुक्र यानी वीनस है। ठीक है, तो चमकीला ग्रह इसको बोलते हैं, गर्म ग्रह भी इसको बोलते हैं, और पृथ्वी की भंगिनी भी इसको बोलते हैं, और पृथ्वी को जुड़वा बहन भी शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो दोस्तों लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए, एक क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है, या फिर ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन नहीं है, तो जीवन नहीं है तो मंगल पर। ठीक है, जीवन कहाँ नहीं है, मंगल पे। लाल ग्रह जिसको मंगल को हम लाल ग्रह बोलते हैं, और जीवन कहाँ पर है, यानी सारे लोग जो है वो कहाँ रहते हैं, वायु जो वनस्पतियां वगैरह जो जहाँ पर जीवित है, तो पृथ्वी पर है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा ही माना जाता है पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और दूंगी। देखिए, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षुद्र पट्टिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो क्षुद्र पट्टिकाएं जो है
मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ठीक है, जैसे मैंने ये इंगित किया है, ये आपको बताने की कोशिश की है, तो क्षुद्र पट्टिकाएं जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी एक घूर्णन यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना घंटा लेती है, घूमती है, जो घूमने में समय उसको कितना लगता है? तो दोस्तों 24, ठीक है, क्या 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब देखिए 24 घंटे में पूरा अपना चक्कर करती है। ठीक है, तो जैसे हमारी दिशाएं कितनी दिशाएं होती हैं? 4, डायरेक्शन हमारी 4 होती हैं। ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब जो घूमती है उसका घूमने का जो प्रक्रिया है ना, पश्चिम से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो ये घूमने का प्रक्रिया है, इस तरह की घूमती है वो। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है, जब ये पूरा अपना चक्कर जो पूरा करती है, ऑर्बिट जो उसका पूरा प्रक्रिया है, तो देखिए 1610 किलोमीटर। ठीक है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटा, कितना टाइम लगता है उसको? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। ठीक है, एक चक्कर लगाने पर कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। ये यहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट, DSSB सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही फ्रेम होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और जब ये घूमती है तो कोण कौन सा बनता है? कौन सा कोण बनता है? 23.5 1 डिग्री 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा छोटा सा ये क्वेश्चन का फ्रेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।